क्या आपने कभी सुना है कि आपकी जमीन अचानक वक्फ घोषित कर दी गई, या फिर आपने ये खबर देखी कि किसी सरकारी या निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया? आज हम इसी बेहद जरूरी और चर्चा में रहने वाले मुद्दे वक्फ और वक्फ एक्ट के बारे में आसान भाषा में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं वक्फ होता क्या है। इस्लाम में जब कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी चल या अचल संपत्ति को अल्लाह के नाम पर दान कर देता है, खासकर धर्म और परोपकार के लिए, तो उस संपत्ति को वक्फ कहा जाता है। एक बार जो संपत्ति वक्फ हो गई वो हमेशा के लिए वक्फ ही रहती है। मतलब अब वो सिर्फ परोपकारी और धार्मिक कार्यों में ही इस्तेमाल हो सकती है। अब बात करते हैं वक्फ एक्ट 1954 की। यह कानून देश में पहली बार 1954 में बना। इसी कानून के तहत वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई, जिससे वक्फ संपत्तियों का देखभाल और विवादों का हल हो सके। बाद में 1995 में एक नया वक्फ अधिनियम बना और 2013 में इसमें संशोधन भी किया गया। इस अधिनियम के तहत हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वक्फ बोर्ड के पास पूरे देश में 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। 2009 में यह आंकड़ा 4 लाख एकड़ था। इनमें ज्यादातर मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान जैसी धार्मिक जगहें आती हैं। वक्फ बोर्ड की अनुमानित संपत्ति की कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है, जो देश में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद तीसरे नंबर पर आती है। अब आते हैं विवादों पर। 2022 में तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड ने थिरुचेंदुरई गांव पर वक्फ होने का दावा ठोक दिया। बेंगलोर का ईदगाह मैदान और सूरत नगर निगम की बिल्डिंग पर भी वक्फ संपत्ति होने के दावे हुए। इन विवादों की एक बड़ी वजह थी वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 107, जो कहती थी कि वक्फ संपत्तियों पर लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होगा। मतलब वक्फ बोर्ड कभी भी किसी भी जमीन पर दावा कर सकता था, भले ही सालों बीत चुके हों। अब सरकार ने वक्फ एक्ट में बदलाव कर दिया है। धारा 107 को खत्म कर दिया गया है। अब वक्फ बोर्ड को भी लिमिटेशन एक्ट 1969 के तहत काम करना होगा। इसका मतलब अब वक्फ बोर्ड कोई दावा तय समय के अंदर ही कर सकता है। लोगों को यह भरोसा मिलेगा कि उनकी जमीन पर सालों बाद कोई अचानक दावा नहीं ठोकेगा, और वक्फ संपत्तियां भी अब सामान्य कानून के दायरे में आएंगी। तो दोस्तों, वक्फ क्या है, वक्फ एक्ट क्यों जरूरी है और सरकार इसमें क्या बदलाव ला रही है, अब आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपको लगता है ये बदलाव सही दिशा में एक कदम है।